नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज 25 अक्टूबर है और इतिहास के पन्नों में आज के दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में चीन ने ताइवान पर कब्जा किया था और आज के समय में भी चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। वहीं आज पूरा देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इसका रंग थोड़ा फीका है। इसके साथ ही आज पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी में देश की जनता से बात करेंगे। दोस्तों, इस बुलेटिन में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट भी बताएंगे कि कैसे आरजेडी की घोषणा में 10 लाख नौकरियां देने के वादे को बीजेपी ने झूठ बताया है। वहीं बुलेटिन के आखिर में हम आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि रावण भी कोरोना के कहर से बच नहीं पाया है। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। इस महीने के आखिरी रविवार यानी कि आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 17वीं कड़ी में जनता से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात नागरिकों की प्रेरक यात्राओं को साझा करने और उन विषयों पर चर्चा करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है जो शक्ति सामाजिक परिवर्तन करते हैं। आज देश भर में मनाया जा रहा विजयदशमी का त्योहार। आज पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने इस मौके पर पूरे देश को बधाई दी है। कोरोना की वजह से त्योहार की चमक थोड़ी कम है, लेकिन बाजारों में लोगों की भीड़ दिख रही है। हालांकि कई जगहों पर कोरोना को देखते हुए रावण दहन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आरजेडी के घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिस पर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये पार्टी का प्रण है जिससे हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लोग हंसी उड़ाया करते थे कि हम रोजगार कैसे देंगे, लेकिन हम रोजगार नहीं बल्कि 10 लाख नौकरी देंगे। बीजेपी ने आरजेडी के घोषणा पत्र को झूठा बताया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव जो भी वादे कर रहे हैं वो सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। ये बिहार की जनता जानती है, क्योंकि बिहार की जनता ने लालू यादव का शासन देखा है। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी के पास कोई विजन नहीं है। जो लोग गाइड कर रहे हैं वो वही बोल रहे हैं, जनता को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज में लूट, भ्रष्टाचार और अपराधियों का बोलबाला था। मंदिर खोलने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के शिरडी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन शुरू कर दिया है। यहाँ साईं मंदिर के पास प्रदर्शनकारियों ने ढोल और घंटा बजाकर अपने आंदोलन की शुरुआत की है। इस दौरान बाबा की महाआरती कर उनसे प्रार्थना की गई कि महाराष्ट्र सरकार को मंदिर खोलने की सद्बुद्धि दे। कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती, वे 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकर डिक्लेरेशन के लिए पीपल्स अलायंस की बैठक हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस का अध्यक्ष चुना गया तो महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन एक बीजेपी विरोधी मंच है, न कि देश विरोधी। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। फडणवीस ने ट्वीट कर संक्रमण होने की जानकारी दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने सलाह दी कि जो भी व्यक्ति पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में रहे हैं वे सभी कोविड-19 का टेस्ट करवा लें। इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की वजह से प्रभावित हुए परिवारों को 25-25 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। उन्होंने घोषणा की कि शहर के नालों पर से अतिक्रमण को तोड़ दिया जाएगा। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप का क्वाडकॉप्टर है। एलओसी पर 70 मीटर भारत की तरफ केरन सेक्टर में गिरा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये क्वाडकॉप्टर चीनी कंपनी DJI ने बनाया था। क्वाडकॉप्टर का मॉडल मैविक 2 प्रो बताया जा रहा है। पाक सेना सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद को ड्रोन के जरिए गिराती है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने समस्त नेपाल वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भेजी हैं। खास बात यह है कि इस शुभकामना में जिस नक्शे को दिखाया गया है वो पुराना है, जिसमें नेपाल
निपुलेख काला पानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा पेश नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि अब तक भारत नेपाल सीमा विवाद पर सख्त रवैया अपनाए पीएम केपी शर्मा ओली के रुख में रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल से मुलाकात के बाद बदलाव आया है। ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर में एलियन हमले की आहट से दहशत फैल गई है। यही नहीं, उस शहर से होकर गुजर रहे हवाई जहाजों को भी डाइवर्ट कर दिया गया और इसके बाद इंटरनेट पर कोवेंट्री शहर के ऊपर आसमान में दिख रहे कथित यूएफओ को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ गई। दरअसल कोवेंट्री शहर में तेजी से आसमान की ओर बढ़ता हरी नीली रोशनी के दिखने और उसके धरती से जुड़े होने की वजह से लोग परेशान हो उठे। दरअसल ये ताकतवर लेजर लाइट की टेस्टिंग का हिस्सा था। क्वांट लेजर कंपनी ये टेस्टिंग कर रही थी और इसके लिए प्रशासन को भी सतर्क किया गया था। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सबसे जरूरी हथियार है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के शोधकर्ताओं ने तांबे की जाली से लैस एक ऐसा मास्क बनाया है जो नाक मुंह से निकलने वाली पानी की सूक्ष्म बूंदों में मौजूद कोरोना वायरस के अंश को जलाकर खाक कर देगा। बैटरी से चलने वाले इस मास्क की जाली 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तपती रहती है, जो वायरस के खात्मे के लिए उपयुक्त है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे पर विवादित बयान देकर देश की सियासत में उबाल ला दिया है। खासतौर पर बीजेपी के नेता मुफ्ती के बयान से काफी भड़क गए हैं। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयानों को देशद्रोही बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के तिरंगे का जिस तरह से अपमान किया गया उसकी हम भर्त्सना करते हैं। तिरंगा देश का झंडा है और जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग। अमेरिका के ताइवान की सेना को घातक हथियार देने से बौखलाए चीन ने ताइपे की सीमा के पास दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों की बौछार कर दी है। चीन के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में सप्ताह लाइव फायर ड्रिल किया है। इस 2 दिन तक चले युद्धाभ्यास में चीन के करीब 100 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ताइवान के विमानों को मार गिराने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइलों का अभ्यास किया गया। सूडान और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने को लेकर ऐतिहासिक समझौता हो गया है। इसी के साथ इजराइल और अरब देशों के बीच हो रहे समझौतों में अब एक और देश का नाम जुड़ गया है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमेरिकी सूची से बाहर कर दिया है। इस सूची में शामिल होने पर आर्थिक मदद और निवेश रोक दी जाती है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हाल ही में इजराइल से शांति समझौता किया था। पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के पास वीजा अप्लाई करने वालों की लाइन लगी थी। इस दौरान किसी वजह से भगदड़ मच गई। भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस भगदड़ में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के बाहर एक खुले मैदान में हुआ, जहां हजारों की संख्या में अफगानी नागरिक वीजा के लिए इकट्ठा हुए थे। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहाँ उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को कुछ दिनों बाद छुट्टी दे दी जाएगी। एक और जहां क्रिकेट हस्तियों ने उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, वहीं बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां भी उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। शाहरुख खान और रणवीर सिंह ने भी उनके लिए प्रार्थना की है। एम्बुलेंस की छत पर रावण का पुतला ले जाने का एक वीडियो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग शेयर करके मजे ले रहे हैं। इस वीडियो को लोग शेयर करने के साथ ही अजीब कमेंट भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रावण को कोरोना हो गया है।